नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो ये टू जेड पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन पथ पर, तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर। आज हमें इसे पढ़ना है और ये हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसको ट्रिपल स्टार आप लगा के रख लीजिए। ये ट्रिपल स्टार वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखने के लिए आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग में डग दोए। झलकी भर भाल कनी जल की, उट सूख गए मधुरा धर वै। फिर बूझत है चलनो अब के तिक, फिर बूझत है चलनो अब के तिक। पर्ण कुटी करिहो कित हैं, पे की लख आतुरता पे की। अखिया अतिचार चली जल चोए, अखिया अतिचार चली जल चोए। देखिए, वन पथ पर, ये जो हमारा शीर्षक है वन पथ पर, इसका मतलब क्या होता है? वन पथ पर, वन के रास्ते पर। इसका मतलब क्या हुआ? वन के रास्ते पर। अब आप लोगों को पता होगा कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास होता है और भरत को अयोध्या का राज मिलता है। श्री रामचंद्र जी जब वन को जाने लगते हैं तो उनके साथ माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी निकलते हैं। और जैसे ही वो अयोध्या से निकलते हैं तो सीता जी का क्या हाल होता है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से किया है। किस प्रकार से किया है? देखिए, कहते पुरते निकसी रघुवीर वधु। जैसे ही अयोध्या से निकलती है, निकसी का मतलब निकलते हैं, रघुवीर वधु। रघुवीर वधु का मतलब होता है रघुवीर की पत्नी अर्थात सीता जी। तो सीता जी अयोध्या से निकलती हैं और कैसे निकलती हैं? धर धीर, धारण करते हुए, क्या? धैर्य। धैर्य को धारण करते, धर मतलब धारण करते हुए, धीर मतलब धैर्य। क्या होता है? धैर्य। धैर्य को धारण करते हुए दय मग में डग दोए। मग मतलब रास्ते, रास्ते में, रास्ते में डग कदम। जैसे ही दो ही कदम, दय माने दो। तो सीता जी जैसे ही अयोध्या से निकलती हैं धीरज धरकर, चलती हैं जैसे, और कैसे चलती? धीरज को धारण करते हुए। अच्छा, धीरज को धारण करते हुए क्यों चलती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि 14 वर्ष का वनवास है। ऐसा नहीं कि जाएंगे 4 दिन में टहलेंगे, घूमेंगे, फिर चले आएंगे। उन्हें पता है 14 वर्ष, हमें 14 वर्ष बिताना है वन में। तो वो जो है अयोध्या से जब निकलती हैं तो धैर्य को धारण करते हुए निकलती हैं। और क्या होता है? झलकी भर भाल कनी जल की। तो झलकी का मतलब झलकने लगता है, दिखने लगता है। झलकना के मतलब दिखना। आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। तो झलक का मतलब, झलक का मतलब दिखाना। भरी भाल कनी जल की, भाल मतलब होता माथा, भाल का मतलब होता है माथे पर क्या दिखने लगती है? कनी जल की। कनी मतलब होता है बूंद, बूंद जल पानी की। तो झलकने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। क्या दिखाई पड़ने लगता है? जल की बूंदे, अर्थात उनके माथे पे पसीना आ जाता है। और क्या होता है? फुट सूख गए मधुरा धरवे। जो उनके अमृत रूपी मधुराधर, मधुर, जो अमृत रूपी उनके जो पुट हैं, ओठ हैं, वे भी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि एक राजकुमारी थी, एक राजकुमार की पत्नी थी। इन्हें दुख का कोई एहसास नहीं था कि दुख क्या होता है। कैसे जाते हैं? हमेशा घोड़े, रथ, पालकी से ये लोग सुसज्जित होकर जाते थे। दास दासियां इनके इनके सामने खड़े रहते थे हाथ जोड़कर, जो आज्ञा करते थे, जो आदेश देते थे, तुरंत आ जाता था। अब ये जब निकली है वनवासी की भेष में, तो क्या होता है? इनके माथे
पर जो है इनके माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगती है, दिखाई पड़ने लगती है और उनके जो ओठ है वो सूख जाते हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, फिर बूझत हैं, फिर ये पूछती हैं, बूझने का मतलब पूछना, कहती हैं श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं, चलनो अब केते, कितना दूर अब चलना है, अब हमें कितना दूर चलना है। और पर्णकुटी करिहों कित हैं, और पर्णकुटी का मतलब घास फूस की जो पत्तियों की जो कुटिया होती है, करिहों कित है, उसे हम कहाँ बनाएंगे, क्योंकि अब इनसे चला तो जाता नहीं है, माथे पे पसीना टपक रहा है, ओठ उनके पूरा सूख गया है, तो ये थक सी जाती हैं। तब पूछती हैं कि हे स्वामी, अब हमें और कितना दूर चलना है, और हम घास फूस की पत्तियों को, झोपड़ी को कहाँ बनाएंगे। ते की लख आतुरता पे की, ते मतलब होता है पत्नी, तिया, तिया मतलब पत्नी, तो पत्नी की लख मतलब देख कर, लख कहते नहीं कि वहां पे बैठकर हम लख रहे थे, आज लखेंगे, तो मतलब लखने का मतलब देखना। तो अपने पत्नी की क्या लख कर, आतुरता मतलब व्याकुलता, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर अखिया अत्याचार चली जल चोय, अखिया जो है श्री रामचंद्र जी की जो आंखें हैं, अत्याचार अत्याचार चली जल चोय, उनके भी आंखों से पानी आने लगता है, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि मेरे कारण वनवास तो मुझे हुआ था, फिर मेरे कारण, मेरी वजह से सीता जी को भी ये दुख झेलना पड़ता है, इस सुकुमारी को, इस राजकुमारी को भी वन को जाना पड़ रहा है। इसीलिए यही सोचकर श्री रामचंद्र जी के आंखों में भी आंसू आ जाता है। अब इसका मित्रों क्या लिखना है आपको, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तो इसको जो है हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।